अच्छा, आज अपने आप को सबसे पहले सब बातों से फ्री करेंगे। जो भी सुना, देखा, किया, सब बातों से हम थोड़ा मुक्त करेंगे। सारे ऊपर के डर्ट्स, बिलीफ्स, इम्प्रेशंस, ये पावरफुल लेयर है जो मेरी मिट्टी है, जो मेरे हीरे की चमक को कम कर रहा है। निकल जाए, उसको साइड में रख दे। थोड़ा सा दूर रख दे उसको। और अब दूसरा लेयर मुझ आत्मा पर है, डेजिग्नेशन का लेयर। समाज में मेरा स्टेटस का लेयर, एजुकेशन का लेयर। मैं इतना एजुकेटेड हूँ, मैं इतना जानता हूँ। ये प्योरिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। इस लेयर को भी बाजू में निकाल देते हैं। और तीसरा लेयर, रोल्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। मैं शरीर, मैं मेल, मैं फीमेल। चलो निकाल देते आज उसको। इजीली निकल गया। अब बच्ची मैं पॉइंट ऑफ लाइट, एकदम चमकता हुआ दिव्य प्रकाश, जो अब डायरेक्ट स्पिरिचुअल ओशन में बात करने के लिए रेडी है। इसकी सफाई करना भी इजी है। तो परमात्मा ज्ञान रूपी सागर में इस प्योर एनर्जी की कंप्लीटली डर्ट निकालते हैं। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। चलो जी, सभी रेडी है? स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही है? मुरली कल की स्टडी की सभी ने? कितनों ने की स्टडी? 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 38 7। कितना परसेंट रिजल्ट है? कितना परसेंट रिजल्ट है? 7 20% रिजल्ट। ये अच्छा नहीं, तो ये थोड़ा अच्छा तो नहीं है। अच्छा है ये, थोड़ा ध्यान रखो। टाइम नहीं मिलता इसलिए। अभी तो लॉकडाउन है। अगर ये स्थिति लॉकडाउन में, तो कैसे? स्टडी करने का शौक होना चाहिए। ठीक है, आज से क्या करेंगे? सभी का हाथ ऊंचा हो जाएगा कल जब पूछेंगे। अगर स्टडी नहीं कर रहे, मतलब लेक्चर सुन रहे हैं, अच्छा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, कुछ स्टोरीज बताते रहते हैं, वो लेक्चर इंटरेस्टिंग होता है। खुद से स्टडी करने की आदत नहीं हो तो फिर क्या होगा? मुरली सुनी फिर स्टडी करना। कल कितने परसेंट रिजल्ट होगा इसका? फुल 100% रिजल्ट। कौन जिम्मेवारी लेगा 100%? कोई लीडर बनाए किसी को? सब स्वयं के लीडर है। तो ठीक है, मुरली स्टडी करो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ने का फायदा नहीं होगा। 14 11 16 की मुरली आज की, 14 11 2016। मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो।
लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। भगवान का डर रखो। गॉड फियरिंग नहीं हो, वी आर गॉड लविंग, वी आर नॉट गॉड फियरिंग, बट एट द सेम टाइम परमात्मा का डर मतलब जैसे वो क्या कहते हैं उसको, थोड़ा धाक होना चाहिए। नहीं, घर में कहते ना डैडी का थोड़ा उस तरह से शर्म होनी चाहिए कि आज मैंने क्रोध कर लिया बाबा, अच्छा नहीं लगा। कई हम लोग भी, हम सभी, आप भी है, हम लोग कभी ऐसे बोल देते ना कि मैंने किया, वो अच्छा नहीं लगता है। अभी हम क्या कहते हैं, बाबा ने कराया, उसने सुन लिया नहीं, बाबा ने उस आत्मा को टच किया इसलिए वो उसने मेरा सुना। न उसको क्रेडिट देते न स्वयं को क्रेडिट देते, बाबा ने कराया। तो हम रिस्पेक्ट रखते हैं, डरते नहीं है बाबा से, लेकिन एक बड़ों का धाक होता है। अच्छा, प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने मतलब चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? यहाँ अभी तो आप लोग थोड़ा जूनियर केजी में हो ना, सभी जूनियर केजी प्राइमरी कहो अभी, आज ये सुपर एडवांस में जो पहुंच गए वो प्राइमरी है। तो इसमें हम लोग जैसे आप रेगुलर में आ जाओगे ना, हमको चार्ट लिखना पड़ेगा आपको। चार्ट मीन्स आज पूरे दिन मेरे मन की स्थिति कैसे रही, वो चार्ट लिखना है। लिखेंगे चार्ट सभी, हम लोग पूरा लिखते हैं अपना कि आज पूरे दिन क्या मेरी स्टेज रही। तो बाबा कहते हैं, तो तुम यहाँ बाबा क्यों श्रीमत देते हैं चार्ट? चार्ट लिखने का क्या फायदा है? मन का चार्ट लिखना, इसमें क्या फायदा होगा? क्या फायदा है? कौन लिखता है इसमें से? कोई लिखता है? दीदी पोता मेल। हाँ, पोता मिल। तो चार्ट लिखने का फायदा क्या है? श्रीमत क्यों देते बाबा? अपनी चेकिंग होती है। हाँ, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है, ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए और भूलें होती है तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। समझदार को कड़ी सजा खानी पड़ती है। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अकाउंट अनसेटल्ड और 3 घंटे का वो बेल खत्म, मतलब 3 घंटा ओवर। इसका मतलब क्या है? जो भी 31 मार्च ओवर, अभी तक टैक्स पूरा पे नहीं किया, इसका मतलब क्या है गुलाब भाई? तो इसका मतलब हुआ पेनाल्टी भरनी पड़ेगी, पेनाल्टी देनी पड़ेगी, पेनाल्टी विथ पेनाल्टी। उसके बाद 31 मार्च के बाद पेनाल्टी, और फिर मोदी गवर्नमेंट है, बहुत कड़ी सजा, डरते ना लोग। तो ये धर्मराज की सभा है, इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया, और संगम युग फिनिश, 85 इयर्स कंप्लीट हो गया संगम युग का, तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। परम धाम तो प्योर होके जाना ही है, अन सब सेटल करके जाना होगा अकाउंट। और यहाँ का टाइम पूरा 31 मार्च संगम युग का ओवर। तो बचा हुआ जो अकाउंट है, बाबा के मुरली के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स बच गए हर आत्मा के, चाहे वो ज्ञान में है चाहे नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड तो वो मानी और मोचरा, तो मोचरा मिलेगा, थप्पड़, आत्मा को पनिशमेंट मिलेगी और थोड़ा सा पद मिल जाएगा। बाबा कोई मुरली देखो, लॉ सबके लिए एक होता है, चाहे आप लॉ की भाषा को जानते हो या नहीं जानते हो।
क्या लॉ अलग अलग होता है? वकील साहब बोलो। लॉ अलग अलग होता है दूसरे के नहीं जानते ना, उसके लिए थोड़ा रिलैक्स कर देंगे। लॉ एक जैसा, यस, है ना गुलाब भाई? हाँ, लॉ सबके लिए इज लॉ इक्वल। एक जैसा। तो बाबा की मुरली ये हमारे लॉज है। लॉज कैसे पता चलेगा कि भगवान के क्या लॉज है? कोई अलग से शास्त्र नहीं बना है, मुरली हमारा शास्त्र है, मुरली हमारा लॉ बुक है। तो 85 इयर्स में बाबा ने बहुत सारे लॉस क्लियर कर लिए। 85 इयर्स की मुरलिया है। तो एज पर द मुरली अगर मैंने नहीं फॉलो किया, चाहे वो मैं ब्राह्मण हूँ चाहे नहीं हूँ, तो बाबा कहते फिर हिसाब तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब, कितने हिसाब किताब हुए हैं, अगर मैंने ये भी कहा मैंने किया, अकाउंट, मेरा अकाउंट शुरू। फिर मैंने यहाँ से संकल्प किया तुम ऐसे, अकाउंट स्टार्ट, मतलब एडिशन। फिर व्यर्थ संकल्प किया, योग में बैठे ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा, जो कल बाबा ने कहा ना लीकेज, वो रिजल्ट जो मिल रहा है वो तो है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का भी अकाउंट शुरू। आज अभी तक 6:45 कितने अकाउंट हो गए, सुबह से उठे तब से अभी तक हुए हैं अकाउंट्स किसी के? किसी के अकाउंट्स है हुए हैं? सबके सबके हुए हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, संकल्प भी नहीं किया, सबके हुए हैं। किसके नहीं हुए? चलो वो हाथ उठाए। बिल्कुल व्यर्थ संकल्प भी नहीं, वेस्ट थॉट भी नहीं, वेस्ट थॉट नहीं। माँ गुलाब भाई इतना अच्छे से अच्छा, वेरी गुड। ऐसे भी बच्चे हैं, मेरिट रैंकर्स भी है हमारे पास। ये तो आज के दिन है, कल के दिन भी अकाउंट हुआ, परसों भी हुआ, सभी हाँ कर रहे हैं ना, इस लेवल से। 63 जन्मों के, ये तो एक जन्म का है, 63 जन्मों के कितने अकाउंट हुए, और उसके हिसाब से पुण्य कर्म कितना किया? नहीं किया, नहीं किया पुण्य कर्म। राजश्री बहन बोल रहे तो फिर बाकियों की बात क्या है? सोचो भाई, ये अच्छी क्लास नहीं है फिर तो बाबा कहते हैं ये सब का हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम क्यों योग करते हैं? योग मतलब क्या? एसिलरेट करना। एक है चुकतू करो उन सब अकाउंट्स का, और दूसरा है उसको फास्ट खत्म करो, एसिलरेट करो। योग बल और भोग बल दोनों के वे से संगम युग में, जब तक संगम युग है, थोड़े साल बचे अभी संगम युग के, 85 इयर्स कंप्लीट, तो थोड़ा योग बल, भोग बल और योग बल दोनों से चुकत होगा। वंस संगम युग इज ओवर, 3 घंटे का हो गया ओवर, उसके बाद क्या होगा? जो भी 31 मार्च कंप्लीट होने के बाद, उसके बाद ओनली भोग बल, फिर योग बल का कोई चांस भी नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। 1-1 घंटा अमृत वेला योग मिस मत करो, 4 से 5 उसमें चुकतू करने का टाइम है। जब, क्योंकि अभी तो हमको बहुत इजी लगता है, मैंने क्रोध कर लिया, मैंने ईगो कर लिया, लेकिन जब मिलता है ना उसका अकाउंट, तो बहुत मुश्किल होती है। एक कोविड का पेपर आ जाए, कोई भी पेपर आ जाए एक बार का, एक दिन कोई हेडेक बहुत सीवियर हो जाए, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, करते समय ध्यान रखना होता है। इसलिए मुरली क्या करते हैं, मेरे लिए, हम सभी जो पुराने भी है सबको पता है, मुरली से हमारी प्रोटेक्शन रहती है। इमीडिएटली मैं चेक कर लूँ, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट के पास आएगा और तब जब वो चेक होगा ना, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स और फिर और प्रॉब्लम हो जाती है। सब अपना अपना टैक्स का एडिशन कर देते हैं, अभी तो खुद को करना है। तो मुरली इसलिए पढ़नी होती है, बाबा इसलिए कहते हैं ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है
कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया उन पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। हथियार से किसको मारना और किसी का क्रोध है, देखो 3 मेथड्स है, 1 2 3। फर्स्ट, उसको हथियार से मारना, क्योंकि उसने बहुत गलती की, गुस्सा आया मारा, बच्चे ने कुछ गलती की माँ थप्पड़ मार देती, ये हथियार से फिजिकली कुछ कर देना। अच्छा, और सेकंड है किसी को इग्नोर करना, कुछ, और तीसरा है एकदम खुद शांत रहकर, सॉरी, सेकंड है शांति में रहा और फिर उसको कुछ नहीं कहा, वो चेंज नहीं हुआ लेकिन तुम शांत रहे, और थर्ड है तो आप शांति में भी रहे और वो ट्रांसफॉर्म भी हो गया। तीनों में से 1 2 3 पावरफुल कौन सा है? थर्ड, सभी कह रहे हैं ना थर्ड। तो ये एक सबसे पावरफुल, तो जो पावरफुल पर्सन होगा वो फर्स्ट वाला यूज करेगा या थर्ड वाला यूज करेगा? कौन सा यूज करना चाहिए? फर्स्ट वाला तो कोई भी यूज कर सकता है ना। रोड रेज क्या है, तुमने डेंट मारा, लगाओ थप्पड़, मतलब जो भी कुछ किसने गलती की। तो इसलिए परमात्मा आकर, असुर ने कुछ किया, महिषासुर ने कुछ किया, फिर वो हिरण्यकश्यप ने कुछ किया और उठा के मार दो, किल कर दो। पावरफुल पर्सनालिटी कौन सा काम करेगा? थर्ड। फर्स्ट करेगा? हम भी नहीं करते हैं, या हमको भी अलाउड नहीं है, या हमारी पर्सनालिटी में भी शोभा नहीं देता है। थर्ड काम क्या? परमात्मा, और ऊपर से अवतार लेकर आया, अवतार लेके मारने के लिए आया, वो तो हम भी कर सकते हैं मारने का काम, मनुष्य नहीं कर सकता है। किलिंग का काम कौन कर सकता है? मनुष्य ही कर सकता है। पुलिस को दे दो, बहुत हमारे सेना है बची है, सेना को दे दो, ये किलिंग का काम कर देंगे। पर पावरफुल मतलब थर्ड, यू ओनली सेड। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर, और संगम पर ही पाते हो, जबकि रावण राज्य खत्म हो राम राज्य की स्थापना होती है। तो ये रावण राज्य, कौन सा रावण का राज्य था? काम विकार आया, बहुत लोगों ने ऐसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, आपको हलचल बिल्कुल नहीं हुई, ऊपर से आप आत्मिक स्थिति में थे, और फिर मेरी आत्मा की पावर से उसका विकार चेंज हो गया, या उसको शूट करो। तो भगवान ये वाला कार्य करता है, वो तो वीक का निशानी है। क्रोध के कारण क्रोध करना ये शक्तिशाली की निशानी है या वीक की निशानी है? किसको क्रोध किया, उसने गलती की, तुम क्रोध करो, ये वीक की निशानी है, शक्तिशाली की निशानी? ये वीक की निशानी, देखो सभी कह रहे हैं, ये शक्ति की निशानी है ही नहीं। भगवान ऊपर से इसके लिए क्यों आएगा? नो नीड, वो तो हम भी कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं योग बल से, बाबा ये सिखाते हैं। अब इसको बोलने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए क्या किया, फटाफट स्टोरी बनाने का फायदा क्या हुआ? जब भी कोई चीज की स्टोरी बनाई तो उसमें सबसे बेस्ट फायदा ये हुआ कि एक तो मन लग गया स्टोरी बनाने से, है ना। देखो इसमें क्या किया, कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की। तो ये स्टोरी बना दी, अच्छा लगा, मन बहुत अच्छा लगा, तो ये स्टोरी तक अच्छी है प्रैक्टिकली, तो इससे बिजनेस हो भी अच्छा हो गया। कथा में मतलब किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए स्टोरी बनाई, वो रियल थोड़ी थी कोई ऐसी, ये तो लॉजिकल माइंड भी उसको नहीं एक्सेप्ट करता है।
और ऐसे कितनी सारी स्टोरीज बना दी, ये अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, ये अवतार हुआ, स्टोरी बना दी। क्यों मारने के लिए अवतार होगा? इसलिए देखो बाबा क्या कहते हैं, अब इसमें जितने भी जो अवतार है, जो लोगों ने दुनिया में बताया है अवतार, तो उन सब ने क्या किया है, जितने भी अवतार, कितने समझ लो, ऑलमोस्ट 24 बोलते हैं, लेकिन चलो 10 प्रोमिनेंट है ये अवतार होता है, 10। अब जब 10 प्रोमिनेंट अवतार है और उसमें ये देखो, फर्स्ट अवतार है मत्स्य अवतार, राइट? मतलब जो भी है, फर्स्ट सेकंड कुछ भी छोड़ो, ये अवतार मतलब अवतार विष्णु के, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वरा अवतार। अच्छा, ये जो था मत्स्य अवतार, मछली वाला, ये देखो मछली का शेप है, फिश में ये टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज में के रूप में भगवान ने अवतार लिया। अब फोर्थ अवतार वरा अवतार, ये वाला ये वाला है, ये फॉर्म है, ये भी एनिमल फॉर्म है, नरसिंह अवतार, आधा एनिमल आधा ये। हाँ, वामन अवतार, वो बलि का फेमस है, सबको पता है। परशुराम अवतार, ड्रेडफुल स्टोरी है ये तो उसने क्या किया, वामन अवतार ने तो ये पैर किया क्योंकि इसको बहुत क्रोध आ गया, और परशुराम अवतार उसने तो क्षत्रिय जाति को निकालना है, मारना है, अपने पेरेंट्स को भी मार दिया, क्योंकि एक क्षत्रिय जाति ने रॉन्ग किया तो उसने उसको पूरा सीधे वेद अवतारा शोन लड़ाई कर रहे हैं वो। चलो राम अवतार कृष्ण अवतार की स्टोरी तो हमको पता है, बुद्ध कल की अवतार। अब बताओ ये सब वायलेंस, अब हम अगर सोचा, इस बात को सोचे बहुत डीपली कि एक तो वायलेंस, और दूसरा कोई भी, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई भी अवतार की जहां बात आती है, पहले तो हमने एक और क्लैरिटी हम करेंगे इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अवतार का मतलब, वो जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये आप सोच के बताना, सब सोचो इस बात को। फर्स्ट ऑफ ऑल, विल गॉड कम फॉर, एक व्यक्ति के लिए आएगा। अच्छा, विल ही डू वायलेंस, विल इट बी ऑन द बैटल फील्ड, और उस समय बाकी दूसरे क्या थे। अच्छा, कोई भी वायलेंस करना है, मुझे मारना है, क्रोध आया, उसने ऐसा किया, उसके लिए मुझे इंटरनली कितना क्रोध करना पड़ेगा, कितनी नफरत चाहिए, और फिर वो एक्सप्रेशन में आएगा और फिर वो कर्म में आएगा, राइट? ये वायलेंस का स्टाइल होगा। मतलब मुझे कर्म में मारने के लिए पहले ये अंदर की इतनी प्रिपरेशन चाहिए वायलेंस का, तो ये, और वो भी कितने समय तक ये प्रिपरेशन होती है। कोई भी वायलेंस का अगर सोचो, मतलब वायलेंस एक दिन का, 1 मिनट का एक्ट है, या मे बी आधा मिनट का, एक जस्ट होल्ड करें, एक भी अवतार के लिए, मतलब ये मुझे इंटरनली बहुत समय तक वो शायद क्रोध चाहिए, एक्चुअली इस तरह की प्रिपरेशन होती है वायलेंस के लिए, एंड देन वो कर्म होता है। तो और फिर ये तो एक उसके डेविलिश कर्म था एक जन का, ऐसे तो कितने सारे डेविलिश सिचुएशंस होंगे। मेन वर्क, मेन जो जैसे हिरण्यकश्यप ये करता है, तो ऐसे कितने सारे और भी डेविल्स होंगे उस समय धरती पर, जिसके कारण ये कर्म करना, तो वो भी ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और तीसरा है, और हर समय भगवान आया ही किस लिए, क्रोध, ये चीज मारने के लिए, ये चीज मारने के लिए। तो इसका मतलब वैल्यू क्या है उसकी?
भाई क्रोध करो तो कभी कभी करो तो उसकी वैल्यू है। ऑलवेज नाउ एंड देन क्रोध करते जाओ, क्रोध करते जाओ, क्या वैल्यू रहेगी फिर? होती है? बॉस करते जाए क्रोध बार बार, उसकी वैल्यू है फिर उस क्रोध की? कुछ वैल्यू नहीं होती है। और वो क्रोध करना, वो तो हम लोग ने पहले भी देख लिया, इट्स वेरी इजी। भाई शांत रहना डिफिकल्ट है, क्रोध करना तो बहुत इजी है। कलयुग में तो कितना इजी है। किसको लगता है क्रोध करना डिफिकल्ट है? वो किसके पास है? नफरत करना डिफिकल्ट है, व्यर्थ संकल्प चलाना डिफिकल्ट है। कि ये किसका है? यहाँ इजी है। हम लोग बहुत सारे अवतार हो सकते हैं, अगर मारने के लिए क्रोध अवतार हुआ तो ये तो सारे अवतार बैठे हैं फिर तो, क्योंकि क्रोध ही करना है तो मारो। तो अब नेगेटिव का भी क्रोध कर, नेगेटिव भगवान आया तो नेगेटिव को ऐसे ही चेंज करा, उसमें तो इतनी पावर है, ऐसे ही कर दिया खत्म। वो तो वैसे ही मार जलेगा, मारना ही है तो उसको ऑल द वे, इतने हथियार चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री किसी को मारता नहीं है, वो सेना को ऑर्डर देता है। कलयुग का लास्ट का प्रधानमंत्री तो ये द्वापर युग के भी है, उसको क्यों ऑल द वे करना पड़ा? उसकी भी इतनी पावर है प्रधानमंत्री कलयुग के लास्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो ऐसे करेगा तो भी मर जाएगा, और फिर उसका ऐसे करना मारने के लिए फायदा नहीं है, वो तो इधर से उसका चेंज करेगा तो फायदा है, पावर तो उसमें है। तो therefore we have to think, क्या हम should we go by the scriptures or should we go by a practical aspect? ये अभी सोचना है इस बात को। और दूसरा है कि अगर अवतार ही किया तो अवतार का मीनिंग क्या हुआ? अब सोचो इस बात को। अवतार ऑल द वे, बहुत समय की पुकार थी इसलिए वो आया, राइट? दिस इज कॉल्ड अवतार। वो इस कारण आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवतार मीन्स एक तो डायरेक्ट ऊपर से आना, बीच में कोई इंटरवेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट वो ऊपर से आता है, एंड फॉर अ वेरी वेरी डिवाइन पर्पस, जो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता, देयरफॉर वो परमात्मा को आता है। आप लोग ने तो कहा हम सब क्रोध कर सकते हैं, हम सब मार सकते हैं, इस हम में से या दुनिया में ऐसा कोई पावरफुल है? तो ये तो बहुत लोग कर सकते हैं। दूसरा, उसका कोई भी बर्थ गर्भ जेल में नहीं होगा, ये साधारण मनुष्य की तरह वो नहीं आ सकता, अवतार है। और तीसरा, काम किया और फिर चला जाएगा, वो बैठा नहीं रहेगा उसके अंदर। और फोर्थ है नो शरीर का बंधन, ही इज फ्री, आया गया ऊपर। जितने भी शरीर का बंधन होता है वो जन्म लेने वालों का है, कि वो 100 साल रहते, 200 साल रहते, जितने भी साल रहते, लेकिन अवतार मतलब उसके पास शरीर का बंधन नहीं। और फिफ्थ है जिनके संकल्प शब्द कर्म, एक एक संकल्प बहुत शक्तिशाली है। इतने शक्तिशाली संकल्प कौन से है? किसको हम कहेंगे शक्तिशाली संकल्प? तुमने बहुत क्रोध किया, मेरे अंदर फिर भी गुण विशेष रही, या तुमने बहुत क्रोध किया और मेरी ना गुण विशेष पहले थी अब चली गई। इन दोनों में से शक्तिशाली किसको कहते हैं? फर्स्ट को सभी यही कहते हैं। भाई डिफिकल्ट है वो शक्तिशाली है, ऐसे कैसे शक्तिशाली होगा? तो इसलिए तीसरा है, फिफ्थ है अवतार, मतलब जो वेरी वेरी, मतलब उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, वो एकदम पावरफुल करेगा। और नेक्स्ट है सिक्स्थ, अब प्रधानमंत्री सुपरस्टार, सुपर कौन है वो? ये हमारा आर्मी चीफ आया था 2 साल पहले मधुबन में, या सुपर पावर का प्रेसिडेंट आता है भारत में। तो एक मेन पर्पस होता है, लेकिन बहुत सारे पर्पस होता है उसको, और मतलब एक पर्पस है लेकिन कितने समय का ये पेंडिंग है, तो ये सारे पर्पस होते हैं। तो वो क्या एक पर्पस के लिए आएगा?
लेट अस थिंक ओवर इट। तो क्या वो एक पर्पस की सिर्फ एक के लिए आएगा कि बहुत सारे पर्पस हो तब वो आएगा? और द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मनुष्यों में एवरी सेकंड श्रेष्ठ वृत्ति करना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, डिफिकल्ट है। और गलत को फिजिकली मार देना, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब ये 7 आप सभी ने आपके सामने रखा, तो अब इसमें से बताओ अवतार मतलब ये सब अवतार के लिए सूट होगा? ऐसा अवतार उनको ये सब करना चाहिए। परमात्मा सृष्टि पर आए, भगवान अगर ये सब करे नहीं, और क्या करे जो हम देख रहे हैं, कौन सा काम करे कि जैसे वो क्या बोलते मत्स्य अवतार कि उसने उसको मारा, उसको मतलब जो भी मतलब स्टोरीज तो आप सबको पता ही है। कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार और परशुराम अवतार, ये सब अवतार, इन सब में केवल किलिंग्स बताया है, एक्सेप्ट बुद्धा का। तो अब बताओ भगवान से प्यार होगा, भगवान से हम सीखेंगे या नफरत की शिक्षा लेंगे? फिर कह दिया भगवान ने किया, तो वी हैव टू थिंक विद अ लॉजिकल माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे रहस्य क्या है, विल गो आफ्टरवर्ड्स, बट इज दिस राइट? लेट अस फर्स्ट वो डिसाइड। कैसे ये स्टोरी बनी दैट इज अ नेक्स्ट टॉपिक, बट जो स्टोरी बनी पहले वो राइट है? तो किसने कहा, कौन कहेगा कि ये एकदम राइट है, परमात्मा को तो आना ही चाहिए, ऐसे मारने के लिए आना चाहिए? कूर्म अवतार, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार। अधर्म बढ़ता है तब आते हैं परमात्मा। आज की भी घड़ी में जब कोई भौतिक कर्म करता है तो उसको फांसी की सजा देते ही है, उसको छोड़ दिया तो और कुकर्म करेंगे ना वो। तो आज भी अधर्म बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, मारना, ये भगवान मारने के लिए आएगा? वो तो सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, भगवान किस लिए आएगा? मारने के लिए। उसकी पावर किसमें? आप सभी ने कहा कि वीक है, वो तो ऐसे ही करेगा, वो खत्म हो जाएगा। उसको ऑल द वे वो मारने के लिए आने की जरूरत नहीं है, अगर स्पिरिचुअल पावर भी देखे। और वो तो आएगा स्पेशल काम के लिए ना, कि वो ट्रांसफॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, इतने उसमें आसुरी डेविलिश संकल्प है। वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो आए या मारने के लिए आए? पंचम सिंह डाकू हमारे यज्ञ में हुआ है, मतलब जो फुलन देवी के गैंग का डाकू है, आप में से कईयों को पता है। और आप गूगल इसमें कर देना, यूट्यूब सर्च करना, तो वो काफी मतलब मर्डर्स तो आपको पता है, चाहे उसका पर्पस बहुत डिवाइन था। उसने बताया कि हम लोग क्यों मारते थे, क्योंकि गरीबों की रक्षा करने के लिए हम लोग, इसलिए वो लूटते थे और रिच को। और उसने बोला माउंट आबू आया तब 100 मर्डर्स किया मैंने। और फिर बाद में जेल में थे तो ब्रह्मा कुमारी के तिहाड़ जेल में, बॉम्बे दिल्ली में थे, फिर ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए और फिर उसने बहुत जो चेंज हुआ वो तो पूछो मत। और उसके बाद फिर कंप्लीट बाबा का बच्चा बना और उसने 2 बेटियां उसकी समर्पित भी। ये काम बड़ा है या पंचम सिंह डाकू को मार दो? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि वीक किसको कहेंगे, पावर किसको कहेंगे, फिर वो क्या पर्पस है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो आप क्या कहेंगे? ये शक्ति है, हाँ ब्रह्मा कुमारीज में ये पावर है, मतलब तब तो पावर है। ब्रह्मा कुमारी आके शूट कर दे उसको तो कुछ फायदा नहीं है। कुछ पावर फायदा उसमें नहीं है। भगवान ये काम के लिए नहीं आता है। बहुत गलत, रॉन्ग, इंसल्टिंग बिलीफ, इंप्रेशन हमने परमात्मा के लिए रखा है। उसको अधर्म बड़ा है तो अधर्म का नाश करे ना, मनुष्यों का नाश क्यों करेगा? क्रोध का नाश करे। महात्मा गांधी
एक साधारण पॉलिटिशियन, उसने भी कहा हेट द सिन नॉट द सिनर। तो सिनर को क्यों मारना है, सिन को मारना है ना। अब सिन को मारना है ये बताने के लिए उन्होंने फिर ये स्टोरी बना दी और ये रॉन्ग इंप्रेशन कर दिया। सिनर एक महात्मा गांधी आज के 50 साल पहले जो हुए थे, एक समाज के लिए कुछ काम करने वाले, उन्होंने भी ये कहा भगवान सिनर का काम करेंगे। क्या हम भगवान की महिमा गा रहे हैं या इंसल्ट कर रहे हैं? आप अपने लॉजिकली, खाली मुझे हिस्ट्री बोली गई उसके बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। आपने कितना भी कुछ सुना है मेरे बारे में या ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, लेकिन जो आंखों से देखा होगा वो आप बिलीव करेंगे ना। सुनने की बात क्या है, कुछ भी लिख दे, यूट्यूब में बहुत कुछ आता है, रॉन्ग भी आता है ब्रह्मा कुमारी इसका। सो देयरफॉर ये राइट है। कौन सा अच्छा है, सिनर को मार दो? ये तो मनुष्य, प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, वो तो ऑर्डर देता है, सेना करती है वो, उसके हम शोभा नहीं देता है। हमको भी कुछ, मैंने उस दिन भी आपको एक स्टोरी बताई कि अगर कोई गलत करता भी है, स्टिल लॉ कहता है आपके साथ गलत करता है, यू कैन नॉट डू द सेम। आपको वहां इन्फॉर्म करना है, लॉ में, कोर्ट में इन्फॉर्म करो, कोर्ट ऑर्डर देगा। ये तो कलयुग के अंत का लॉ है, तो द्वापर में तो बहुत लॉस थे। तो देयरफॉर विथ ऑल दिस थिंग्स, क्या आपको लगता है कि भगवान इसके लिए आएगा? ऊपर से आ रहा है स्पेशल। और चलो एक को मार दिया, कितने सारे और होते हैं। अब जैसे ओसामा बिन लादेन, उसने गलती की, उसको मारा, हो गया, संसार से वायलेंस खत्म हो गया। ओसामा बिन लादेन ने एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा गलती की, हो गया खत्म, वायलेंस खत्म हो गया। बिल्ला रांगा ने गलती की, मालूम है ना, 83 में बिल्ला रांगा नाम के फेमस गैंगस्टर होते थे। ऐसे ही अभी जो बहुत सारे, कितने सारे नाम मत लेते जाओ। एक के मारने से क्या उस समय की सृष्टि का पूरा विनाश हो जाता है? पूरा सृष्टि पवित्र हो जाती, क्योंकि सृष्टि में उसने बहुत तहाका मचा के रखा था। महिषासुर ने, देवी आई मारने के लिए, ब्रह्मा विष्णु शंकर ने उसको प्रकट किया। अब वो एक के मारने से बाकी सारे तो कितने, वो ओसामा बिन लादेन तो वहां मरा, लेकिन कितने सारे तो और नेगेटिविटी है। और वो तो फॉरगेट, घर घर में जो नेगेटिविटी है, वो जो उस दिन उसने, आपने बोला घोर कलयुग है, उसने खिचड़ी फेंक दी उसने, वो नेगेटिविटी, वो बोले। तो परमात्मा क्या सॉल्व किया फिर? तो एक को मारा, मारते मारते भी। तो देयरफॉर क्या लगता है आपको, इसके लिए आएगा? सो नेवर से कि भगवान ये अवतार लेता है ये मारने के लिए। एक्चुअली ये नहीं लेता है, लेने की जरूरत नहीं है उसको मारने के लिए, ये तो मनुष्य ही काफी है। और उसका पर्पस भी नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि डेविलिश कर्म अगर किया, मतलब डेविलिश एटीट्यूड को मारने से फायदा है। ताकि वो आत्मा अगर शरीर छोड़ती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस समय उसको वो शांति मिलेगी, फिर वो आत्मा शरीर छोड़ेगी तो एक न्यू बर्थ, न्यू पॉजिटिव एटीट्यूड से फिर जन्म लेगी। किसी ने बहुत मारा, गलती की, उसको मारने का वो फायदा, तभी वो उसका फायदा ही नहीं है। उस समय के लिए वो शरीर छोड़ दिया, फिर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, कम हो रहा है संसार में। चलो ओसामा बिन लादेन गया ना, अब तो पाप कम खत्म हो जाने चाहिए, नहीं होता है। तो ही रूट कॉज से, बड़ा जो डॉक्टर होगा वो रूट कॉज से उसको मारेगा, एक के लिए नहीं मारेगा। तो फर्स्ट लेट अस बी वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या ये चीज के लिए वो भगवान आना चाहिए? जो वीक काम है उसके लिए वो भगवान आएगा क्या? पहले तो हमारा लॉजिक तो उसको एक्सेप्ट करे, बाद में उसके पीछे का रहस्य क्या है। तो लॉजिक क्या करता है? एक्सेप्टेड है इस बात का? सभी क्या कहना चाहते हैं? नहीं है।
लॉजिक नहीं है। सो नेवर से परमात्मा इस काम के लिए आया। तो परमात्मा ने क्या किया फिर एक्चुअली आके, ये काम किसके लिए किया था? तो हुआ क्या था, भगवान ने ये बोला, देखो बाबा ने क्या कहा, जो मुरली में बाबा बता रहे हैं कि जबकि रावण राज्य है तो जीत पानी है जरूर, तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते हैं, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो, सिर्फ योग बल से। हमारा योग बल कौन सा है जीत पाने का? योग बल कौन सा है हमारा जीत पाने का? कि तुमने क्रोध किया, उस समय मुझे मुरली की पॉइंट आज याद है, बाबा ने क्या कहा कि बच्चे तुमको सिर्फ बाप को याद करना है, तुमको शांत रहना है। तो मैंने वो शांति का पावर यूज किया, और फिर बाद में थोड़ा हलचल हुआ लेकिन मैंने शांति की पावर यूज की, और उसके बाद फिर भी साइलेंट रहे, और बाद में फिर बाबा की और मुरली एकदम मुरली पढ़ ली, फिर ये हथियार, मुरली वाला हथियार मैंने पढ़ा उसी समय, और ये हथियार मुझे लगा, तो फिर मैंने संकल्प किया, नहीं ये आत्मा महान है, ये आत्मा शक्तिशाली है, गुड विशेष दिया, ये हथियार डाला। अब क्या हुआ कि यहाँ का मेरा रावण गया, ये मेरा यहाँ का रावण गया कि नहीं गया? उस समय का रावण गया। फिर ये इतना पावरफुल रहा कि ये तीर वहां गया, उसका जो रावण था ना यहाँ वाला, फिर उसमें का अभी गया। तो योग बल से तुम रावण पर जीत पाती हो। ये अच्छा है कि वो अच्छा है? हम कभी भी, आप देखो कोई मेरे लिए गलत सोच रहा है ना, अंदर इधर गलत सोच के भी हम लोग बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, और जैसे ही आप उसके लिए शुभ भावना इधर रखोगे ना, ये आत्मा है, ये महान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, हमको ही सबसे पहले हमारा ही रावण मरता है कि नहीं मरता है? भगवान क्या ऐसा कर्म करेगा, क्योंकि उसको पूरी दुनिया फॉलो करने वाली, जो भी सेलिब्रिटी है ना हमारे पास आते हैं, तो बोला कि हमें बहुत, वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि क्योंकि एवरीवेयर वो न्यूज में आ जाते हैं। आर्मी चीफ थे ना, तो हमने बोला कि इनके लिए आप कुछ शब्द बोल दो, जैसे कुछ प्रोग्राम के लिए कुछ ऐसे। तो उन्होंने बोला हम कोई भी एक संस्था के लिए बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कोई भी चीज के लिए, तो हम ऐसे नहीं, क्योंकि अथॉरिटी क्या है, स्टेटस क्या है, सीडीएस है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, वो एक शब्द भी कुछ बोलेगा। कितना स्पाइक हुआ था पिछले साल, 2 साल पहले, बिफोर ही वाज टू रिटायर, द आर्मी चीफ। याद है? किसी को याद है तो राजेंद्र भाई अगर याद है तो 31 दिसंबर को रिटायर होना था। 1 महीने पहले उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऐसी, मतलब जस्ट स्पाइक हो गया पूरा, आप गूगल में कर देना पूरा। ही कैन नॉट डू एनीथिंग, इतनी बड़ी पावर है वो ऐसे कैसे काम करेगा कि जो लोग इस तरह सोचे? तो परमात्मा हिंसा का काम करेगा? फिर वो दुनिया में को हम क्या, काम क्रोध लोभ मोह नरक का द्वार है, ये गीता में क्या पढ़ रहे हैं? एक तरफ आप हिंसा करो, चाहे रॉन्ग अच्छे के लिए ही करो, और एक तरफ आप ये कहो कि काम क्रोध लोभ नरक के द्वार है। अप्लाई होगा? लॉजिकल माइंड से काम करो। Therefore never say this। तो बाबा ने क्या किया संगम युग में, सो एवरीथिंग, द होल शास्त्र देखो कर्मों के ऊपर परमात्मा ने बताया। तो कर्मों का जो भी अवतार की बात है ना, वो कर्मों से कनेक्टेड है। जो सेंट्स आए वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन जो अवतार आए वो उनके वायलेंस, मतलब एक्शन से वायलेंस को खत्म किया। इट इज ऑलवेज कोई कर्म है। तो परमात्मा ने क्या हुआ संगम युग में, ऐसा ही टोल्ड पहले भी कि संगम युग में कोई काम होता है, रियलिटी कब होती है, कुछ होती है, और लोग जो फॉलो करते हैं
वो उस रियलिटी को नहीं समझ के, मतलब रियलिटी कुछ और होती है, और धीरे धीरे और स्टोरीज जो बनी बाद में बनी, और फिर वो स्टोरीज को इंटरप्रेट करने वाले बहुत सारे मिले, और फिर अभी लेटेस्ट फिर उसी स्टोरी को जो टीवी में बताया वो और नेगेटिव या उसको ऐसा कमर्शियल एंगल से किया। तो अभी जो फाइनल माइंड्स आज हमारे कलयुगी के लास्ट में जब हम वो एपिसोड देखते हैं, तो जो रियलिटी है, जो स्टोरी है, उसको छोड़ के जो लास्ट अभी इम्प्रेशन ये टीवी ओपेरा, सोप ओपेराज हमें दे देता है, वो इम्प्रेशन रह जाता है। तो एक्चुअली जो लोगों ने दिखाया, चाहे वो स्टोरी में, वो भी रॉन्ग है और रियलिटी कुछ और है। रियलिटी क्या थी? ये हथियार मैंने यूज किया। अभी आपने क्रोध किया था ना, तो मैंने क्या यूज किया? मैंने मुरली उठाई, फिर मुरली पड़ी, फिर इधर का स्टॉप हो गया। सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो, ये बाबा ने संगम युग में कहा। मुझे द्वापर युग में स्टोरी मुझे याद आया शिव बाबा की कुछ बातें, क्योंकि पवित्र माइंड है ना, सतो प्रधान, सत्युग और त्रेता में। तो फिर हमने महात्मा गांधी की एक स्टोरी बोली थी आज के 10 दिन पहले। किसको याद है महात्मा गांधी की स्टोरी? बोलो देवी बहन, मुझे फास्ट स्टोरी बताओ एग्जैक्टली। महात्मा गांधी जी जो है, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? ये 2 पार्ट तो इन्होंने खा लिया आउट ऑफ 51, राइट? 1 ने हाथ खड़ा किया, उसमें से भी 50% बोला, 50% तो बोला ही नहीं, और उस 50% में भी 30% राइट है, 70% राइट है, 30% तो थोड़ा वैसे बोला है। आप वो रिकॉर्डिंग सुन लेना, आई डोंट वांट टू गो टू द स्टोरीज। तो अब 10 दिन में हमने 50% खा लिया, राइट? 2500 साल में कितने परसेंट खा सकते हैं हम लोग? दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो स्टोरी देखो, 10 दिन में ये फर्क आ गया। तो बाबा ने क्या किया? रियलिटी संगम युग में हुई थी, स्टोरी द्वापर युग में लिखी, और फिर बाद में इंटरप्रिटेशन होते होते ये एपिसोड सीरीज बने और इम्प्रेशन कलयुग के हुए। क्या यही रियलिटी है? तो ये रियलिटी नहीं हो सकती है। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। संगम युग में बाबा ने ऐसे बार बार मुरली में कहा, अब देखो आज मुरली सुनो, तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, हाँ, सिर्फ योग बल से जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर, और संगम पर ही पाते हो, जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होती है। अब ये रावण का राज्य जो अंदर चल रहा था ना, अब मेरा वो रावण राज्य खत्म हो गया और यहाँ राम राज्य शुरू हुआ, और ऐसे बहुत सारी आत्माओं में राम राज्य शुरू हुआ। तो अब इसको मुझे बताना है, तो क्या किया? जो राम राज्य बताया, ये राम राज्य दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो वो सत्युग का राम राज्य था कि उसमें दैहिक दैविक कोई भी ताप नहीं था, क्योंकि यहाँ का ये तो अभी भी डॉक्टर्स कौन है यहाँ? डॉक्टर शीला निगम। डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? अभी भी अगर तुम बहुत प्योर रहोगे संकल्पों में पॉजिटिव, तो क्या होगा? बाद में तुम्हारी वैसे भी बीमारी नहीं आएगी। अभी भी तुम आज वो एक भाई हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में एडमिट था, और मतलब उसको बहुत जोश था, मुझे जीना है, कोविड 70 के अराउंड एज था बहुत, और उसने बहुत सारे आईसीयू में एडमिट हुआ, फिर ठीक, मतलब उसकी मतलब जीना का जोश था, और अच्छे से उसने सब टेस्ट वेस्ट हुए, ठीक, नियरली ठीक हो गया था। तो एकदम, क्योंकि उसको ये जीने की इच्छा थी। वन फाइन इवनिंग न्यूज आई उसको, मेरा 70 ईयर ओल्ड बचपन का दोस्त कोविड के कारण शरीर छोड़ दिया। डाउन, मोरल 100 पूरा डाउन। अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे, फॉलोइंग मॉर्निंग कार्डियक अरेस्ट,
शरीर छोड़ दिया। ये अभी 10-15 दिन पहले की बात है ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर्स खुद कहते हैं अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब डॉक्टर्स भी एग्री करते हैं पॉजिटिविटी का इतना पावर है। तो अगर मैं आत्मा अगर पॉजिटिव हूँ तो सतयुग में क्या बीमारी होंगी? अभी भी नहीं होगी बीमारी, तो वहां क्यों बीमारी होगी? सो दिस वाज द आइडिया। तो बाबा ने कहा जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है, बाप कभी भी हिंसा सिखला न सके। गॉड वायलेंस कभी भी नहीं। आज पेरेंट्स भी, आप लोग पेरेंट्स हो ना, जनरली जो समझदार पेरेंट्स है बच्चों के सामने बच्चों को मारते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो कहते नहीं ये सीख जाएगा। उसको बोलते हैं ना ऐसे मत बोलो ये बच्चा सीखेगा। आप अपने बच्चों को कहते हो ना, ग्रैंडसन को ऐसे मत बोलो, ये क्या क्योंकि बच्चा सीखेगा। ये तो हम लोग शिक्षा देते हैं। इज इट ट्रू? तो फिर बाबा क्या कहते, बाप हिंसा तो कभी सिखला न सके। भगवान मुझे ये मारने की शिक्षा देगा? कर्म वो कर रहा है, इसका मतलब ही वो मुझे बोल रहा है कि तुम भी मारो। आज हम लोग जो कर्म करेंगे ना बहने, कई बार हम लोग छोटे थे ना, हम क्या कहते थे, हाँ दादियां है ना आइसक्रीम खाती है, हम बोलते थे पेरेंट्स को, तो हम लोग भी खा सकते हैं। उन लोग भी बाहर का आइसक्रीम खाते, क्योंकि बाहर की चीज हम लोग नहीं खाते थे, लेकिन बच्चे थे थोड़ा मन चल जाता था। फिर हम क्या कहते, दादियां खाती थी तो हम भी खा सकते। तो बड़े जो करेंगे वो तो फॉलो करने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं बाप हिंसा कभी सिखला नहीं सकता, ये महावाक्य भगवान ने कहा। यहाँ तक तो धर्मराज का भी एक अलग रोल जो परमात्मा एक्चुअली नहीं प्ले करता है, उसको क्यों मारने का काम करेगा वो किसी को भी? देवताओं का है ही। देवता मतलब जैसे हम कोई घर में बोलते देवता है, क्या कहेंगे? अहिंसक है। अहिंसा परमो धर्म। कि तुम ना मेरे घर में देवता है, किसको हम कहते हैं? ये मेरे घर में तो ये देवता पैदा हुआ है, किसको आप कहते हैं? जो महिषासुर का वध करे, वो जो नरसिंह अवतार में आके क्रोध करे और वो क्रोध कहीं शांति न हो, हिरण्याकश्यप मर गया फिर भी क्रोध शांत न हो, तो क्या हम इसको हम देवता कह सकते हैं? सोचो, इस बात को सोच के फिर उसका मतलब फील करो कि क्या ऐसो को हम देवता कहेंगे इस बात का? क्योंकि देवता मतलब ही है, देवता मतलब ही किसको कहेंगे देवता? एकदम प्योर। ऐसे अगर इस तरह से कोई जैसे यहाँ बताया और वो स्टोरी में अब ये क्रोध 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 सुन के जो छोटे बच्चे हैं वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जोर से भी कह दो, ये सुन के फिर आप सो जाओ रात को। सीरियल ये राली से देखो, क्योंकि परमात्मा की सीरियल है, और सो जाओ। क्या हो जाएगा? मन शांत रहेगा, मन ऊपर चढ़ेगा, चाहे वो किसी के लिए भी किया गया हो। आज न्यूज पढ़ के भी हम नहीं सो सकते, ऐसे ऐसे न्यूज कहाँ हो रही है, किसके साथ हो रहा है, हम नहीं सुन सकते। हम नहीं कहते हैं ना डॉक्टर मत करो ये सब काम। तो बाबा कहते हैं बाप देवताओं का ही है अहिंसा। इसको देवता कहेंगे जो इतना क्रोध करेगा उसको। तो बाबा कहते देवता का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया यह नहीं जानती का वहां, दुनिया तो यह भी नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा भी होती नहीं है। सतयुग में इतना सा भी आत्मा किसी के प्रति आकर्षित नहीं होती है, प्रभावित नहीं होती है, इतना सा भी कोई बुरी दृष्टि नहीं कर सकता है। देवता उसको कहेंगे, ऐसा ही कहेंगे ना आप देवता को। तो सतयुग में ये लड़ाई होगी?
क्या फिर वो सतयुग, सतयुग किस बात का, सत्यता वाला कौन सा युग है वो। सो दिस ऑल नेगेटिव इम्प्रेशंस, ये हमारा बहुत रॉन्ग है। तो इस कारण हुआ क्या था कि ये बाबा ने हमको सुनाया संगम युग में, और हम लोगों ने फिर उसको जब द्वापर युग में इसको बताना था तो फिर हम लोगों ने उसको बताया कि तो इस तरह से हुआ क्या, ये हुआ था कि रिचुअल्स और मेमोरीज, संगम युग की रियलिटी और रिचुअल्स और मेमोरीज ऑफ सतयुग, द्वापर युग। तो रियलिटी संगम युग की ये थी, इट वाज द रियलिटी ऑफ संगम युग। संगम युग मतलब परमात्मा ज्ञान की शिक्षा देते हैं। कौन सा ज्ञान? जो कल्प बाबा कहते हैं कि दुनिया यह नहीं जानती कि वहां काम कटारी की हिंसा नहीं, अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, ये बाबा ने कहा मुरली में। मुझे इतना याद था कि युद्ध के मैदान में हो, तो मैं जब द्वापर में फ्री टाइम था तो मैंने एक स्टोरी बनाई कि एक युद्ध का मैदान क्रिएट कर। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे, द आउटसाइड वर्ल्ड इज अ बैटलफील्ड, युद्ध का मैदान है ना आज। तो फिर वो युद्ध का मैदान की स्टोरी बना दी। गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना, तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक के लिए अपने लिए कर रहे हैं। तो ये हम गुप्त वॉरियर्स हैं। आप सभी सैनिक हो, सैनिक हो आप सभी, क्योंकि यहाँ मार रहे हैं। इधर विकार आया, इधर मारा, फिर इधर विकार आया, फिर इधर मारा। तो ये जो किया तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। अब देखो संगम युग में बाबा ने ये बोला, फिर आज शाम को खाने पर कोई झगड़ा करेगा, आपने बहुत प्यार से बनाया और कोई झगड़ा करेगा तो आप एकदम शांत रहते हो। तो फिर ये वाली मेरी इम्प्रेशन है। तो हमने फिर क्या किया, रियलिटी था कि उसके क्रोध को आपने शांति के इससे किया, तो उन लोगों ने फिर ये वाला कर दिया। तो इसलिए अब एक्चुअली क्या हुआ, ये हुआ। तो बिलीफ्स ऑफ संगम युग, बिलीफ्स जैसे संगम युग की रियलिटी और सतयुग की, संगम युग की रियलिटी, संगम युग और सतयुग की रियलिटी और बिलीफ्स और ऑफ द्वापर युग एंड कलयुग, दिस इज व्हाट इज एवरीथिंग हैपनिंग। तो ये हुआ था। अब जिस इसमें बहुत क्लियर बताया है। बिलीव्स ऑन सीक्रेट्स, विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी बोला। रियली क्या है, संगम युग में बाबा ने हमें सिखाया रोटेटिंग चक्र ऑफ सेल्फ जर्नी। आप सारा दिन अपने में देखो कि मैं चारों युगों में कैसे मैं चक्र लगाती हूँ। हम लोग 4 युगों का प्रैक्टिस करते हैं कि बच्चे तुम सतयुग में क्या थे, त्रेता में क्या थे, द्वापर में क्या थे, ये चक्र सारा दिन लगाओ टू सी योरसेल्फ इन अ ब्रॉडर विजन। तो उन्होंने क्या किया, अब चक्र लगाने को विष्णु को बता दिया, स्वदर्शन चक्रधारी, और वो सारा समय उसका चक्र घूमता रहता है। इसी तरह श्री कृष्ण ने पैर दबाए द्रौपदी के, बिलीफ ये है। सो वी हैव टू टेक द बिलीफ्स। और संगम मुख की रियलिटी, बाबा रिलीव्स, बाबा यहाँ द्रौपदी अर्थात माताओं को हर तरह के जैसे भागना करना, ये पिलिग्रिमेज है, मतलब उनको हर तरह से राहत देते हैं। उसका उनको बताना है कि माताओं को भगवान ने कैसे आगे रखा, शिव शक्ति को। तो उन्होंने बता दिया, श्री कृष्ण ने द्रौपदी का पैर दबाया। सो एवरीथिंग कनेक्टेड विथ संगम युग बिकम्स अ स्टोरी। तो ये था श्री कृष्ण, ये था सतयुग संगम युग की रियलिटी, द्वापर कलयुग का सच्चाई स्टोरी। तो आपको क्या लगता है, ये स्टोरी सच्ची या वो स्टोरी सच्ची?
जो भी आपने अभी इतने सारी चीज देखी, ये थोड़ा लॉजिकल लगता है? ऐसा पावर, डिवाइन सुप्रीम पावर, ये लॉजिकल लगता है या ये सब लॉजिकल लगता है कि उसने ऐसा? ये भी लॉजिक ही है ना, एक और भी कुछ मीनिंग निकल सकता है। इंसा मैं क्रोध करूं ये भी लॉजिक, मैं शांत रहूं ये भी लॉजिक। दो चीज नहीं लॉजिक हो, या तो आप एक लॉजिक बोलो, ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब दोनों में से कौन सा लॉजिक होगा? क्रोध दोनों कैसे होगा लॉजिक? कि वो ऊपर से आया, इसने ये किया, ये भी लॉजिक। वो भगवान आया और ऐसे चेंज किया, ये भी लॉजिक। तो फिर भगवान का, अब सपोज अगर दोनों लॉजिक है, अगर मैं बहुत प्योर सोल हूं, राइट, तो अभी तो मैं आपके साथ बहुत ज्ञान की बातें कर रही हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ, और कुछ हो जाए इधर, ये ऑफ करो, फिर कुछ हो जाए, ये बहन ने कुछ गलती की, एक थप्पड़ मारा मैंने उसको, तो आप क्या कहेंगे? मेरी रियलिटी क्या, ये है या ये है? क्योंकि इधर मैं ज्ञान भी बड़ा अच्छा समझा रही हूँ, ये भी रियलिटी है, लेकिन ये भी रियलिटी कि मैंने उसको थप्पड़ मारा। कौन सी रियलिटी मानेंगे आप दोनों में से? ज्ञान सुनाने वाली या ये थप्पड़ मारने वाली? बहुत क्रोध किया, सारा दिन तो मैं क्रोध ही कर रही थी। हाँ, क्योंकि गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं क्रोध किया। कोई कचरे वाला आया, उसने ठीक से काम नहीं किया, फिर मेड ने ठीक से काम नहीं किया, फिर क्रोध किया। एम्प्लॉइज ने काम से ठीक से काम नहीं किया तो क्रोध किया। घर वाले बच्चे ने कुछ किया, एक थप्पड़ ही मार दिया उसको। सब राइट के लिए किया। ये मेरी राइट मानोगे या ये राइट मानोगे मेरा? दोनों राइट मान सकते हो, दोनों राइट कौन कहेगा? दोनों राइट है भाई। जब जो एक्शन की जरूरत है वो हिसाब से एक्शन होती है तो हाँ, लेकिन मैंने एक ऑप्शन आपका ढूंढ रही हूँ कि मैं थप्पड़ मार दूं उसको। ऐसी गलती की, आपको क्या बताऊं, सच्ची गलती की उसने, जो वो हॉस्पिटलाइज हो गई। फिर अब उसको कितना कहा कि नहीं करो, ऐसे मत करो तुम, तो नहीं माना, तो थप्पड़ तो नहीं मारा, लेकिन बहुत बड़ी गलती की। और इतना हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो खर्चा होता है आपको पता है? मतलब तकलीफ जो आते हैं वो अलग, खर्चा जो होता है अलग। क्या करना चाहिए मुझे? तो इसमें से एक होना चाहिए था। तो ये सारा फेक कि शांति में रहो, वो सब रियलिटी क्या है भाई? रियलिटी डिफरेंट है। क्यों मुझे माथा मारना है 50 इतने सारे 1 महीना की? रियलिटी तो वही है, मारना तो है ही। तो क्या कहेंगे अभी आपका व्यूज? आई कुड एग्री कि दिस इज व्हाट यू मीन, कि जब जरूरत है तब मार भी दो, जब नहीं जरूरत है तब शांत भी रह जाओ, राइट? एक्स एज पर पार्ट है ना, वो प्ले करना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है, ये आपका व्यूज है, नो डाउट। बाकी सबके व्यूज क्या है? नहीं है, नॉट, डोंट एग्री। यू विल एग्री कि जो मैं लेक्चर दे रही हूँ, काम क्रोध लोभ नरक का द्वार है, मतलब मेरे कर्मों में काम क्रोध लोभ नरक का द्वार दिखाई दे। ये हाउ मेनी ऑफ देम एग्री कि इस बात को लॉजिक कहेंगे? Many of them agree this is not there। आपका व्यूज ठीक है, बट many of them agree। ये कोई जब आपने पालना करनी है तो स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा ना आपको। हाँ, तो स्ट्रांग में तो कोई गुस्से वाली बात है ही नहीं। स्ट्रांग रहना है तो इसको मारना पड़ेगा मुझे? नहीं मारने की बात ही नहीं। ये और मैं स्ट्रांगली बोला उस बहन को, स्ट्रांगली मतलब मुझे एक बार स्थिति खराब हुई, आई विल कन्फेस बिफोर यू ऑल, कि तुमको कितना बोल रहे हैं फिर भी तुमने इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो वो जोर उतना सा बोलना, मैंने कहा क्यों बोला मैंने? वो भी मेरा 1 घंटा जबरदस्ती। फिर भी जिसको जैसा करना है, जो उसके भाग्य में है वो वैसे ही प्ले करेगा। फिर भी उसने गलती की, फिर तो असर ही नहीं होता है, फिर बाद में तो बोलने का भी असर नहीं होता है, और वो आत्मा हॉस्पिटलाइज हो गई। मेरा क्रोध का भी क्या फायदा? इसलिए बेटर है
हमने वो अच्छा हुआ, मैंने गलती नहीं की, मुझे अच्छा लगा। उसका तो जो होना है हुआ, मैंने तो गलती नहीं की। एटलीस्ट वो आत्मा को जो पार्ट प्ले करना है करेगी, मैं तो क्रोध नहीं करूं। मेरा तो अच्छा रोल हो, उसका भाग्य में जो है वो होगा। तो क्या करना चाहिए हमको? सो नाउ व्हाट डू वी एग्री? ऑलवेज पॉजिटिव वाइब्स, हमेशा शांत रहो। भगवान कहता है तुम अपने कर्मों को खराब नहीं करो। इसको कोई एक गलत करता था ना, बाबा कहते थे अच्छा तुमने क्या किया उस समय? उसने तो क्रोध किया, लेकिन तुमने क्या किया? तो तुमने ठीक नहीं किया, ये तुम्हारी गलती। फॉरगेट अबाउट उसकी गलती। तो सब लोग क्या सोचते? दिस इज कॉल्ड, ये है क्रोध। तो परमात्मा आकर ये सिखाते। परमात्मा को उसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि क्रोध करो, ये करो, ये परमात्मा को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे ओल्ड संस्कार से हम कर लेते हैं, है ना? कर लेते हैं ना। क्रोध की ट्रेनिंग किसको देनी पड़ती है आपको? काम विकार की ट्रेनिंग किसको देनी पड़ती है? किसको देनी पड़ती है? किसी ने बच्चे को दी है ऐसे ऐसे ना, कोई आता है ना ऐसे क्रोध किया करो? कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है भगवान को, क्योंकि भगवान जो करेगा वो ट्रेनिंग कर रहा है। पेरेंट जो करते वो बच्चों के लिए ट्रेनिंग है। गॉड फादर है, उसको ट्रेनिंग है उसकी, उसको देने की जरूरत नहीं है। ये वायलेंस, क्रोध, ये भगवान न करता है, न कराता है, न सिखाता है। वो ये मुरली सुनाई उसने। देखो, अब बाबा ने एक मुरली सुनाई। कौन सी मुरली सुनाई? एक शब्द बाबा ने कहा कि बच्चे कभी भी ये नहीं करो, तुम ये करो, तुम ये काम करो। बाबा ने ऐसा सुनाया। लास्ट में बाबा का सुन लेते हैं। कभी कभी लेवता बन जाते, ये हो ये करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ। ये लेवतापन, दातापन नहीं है। भगवान ऐसे ट्रेनिंग देगा? ये ट्रेनिंग दे? आप हम अभी देवता बने ही नहीं, लेकिन ये 5 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट का था। मन कैसा हो गया? कैसे हो गया मन? शांत हो गया, पॉजिटिव हो गया। परमात्मा ये करता है। तो नो अवतार, लॉजिकली नो नेगेटिविटी। एक ही बार अवतार लेता है और ये कर्म करता है, ज्ञान सुनाता है साइलेंस से। और ये इतना बड़ा फोर्स परमात्मा ने तैयार किया ना, इतने सारी 50,000 बहनें, 25,000 भाई, 10 लाख फैमिलीज, इसके बल पर किया है। ऑल ओवर आज हम लोग इतने सारे इकट्ठे 1 महीने से क्लास कर रहे, ये बल है, ये बल पर करना है। तो वन पार्ट ऑफ द स्टोरी ये क्लियर की। अब जो भी सोचना है और भी गहराई से सोचो, पर ये है, ठीक है? तो चलो अभी हम एकदम साइलेंस में अपने रावण को मारते हैं। रावण को मार देते हैं, कंप्लीटली मारते हैं।
मैं पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योतिर्बिंदु आत्मा, एकदम प्योर एनर्जी हूं मैं। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पावरफुल एनर्जी। बाबा के पास परम धाम चलते हैं। लॉजिकली बाबा से शक्ति ले रहे हैं। बाबा से पावर, शांति की शक्ति, ये बाबा से जो किरणें आ रही है वो मेरे में जा रही है। प्रेम की शक्ति, आनंद की शक्ति। मुझ आत्मा में एकदम बढ़ती जा रही है। अब मैं आत्मा फिर कर्म क्षेत्र में अब नीचे उतर जाए, परम धाम से वापस इस शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। अब मेरे सामने रावण बुद्धि आत्मा आई, क्रोध किया, मैंने थाली दिया खाने की, उसने क्रोध किया। मुझ भ्रुकुटी से शांति की किरणें गई, उस आत्मा का क्रोध का विनाश कर रही है। वो आत्मा शांत हो रही है। रावण, उस समय का रावण किल हो गया। इसी पावर को विजुअलाइज करते हुए अब मैं सारे दिन कर्मों के रावण को, संकल्पों के रावण का विनाश करूंगी। ओम शांति।